इतनी गर्मी पड़ रही है, कम से कम पीने के लिए पानी तो होना चाहिए। मिनरल वाटर ज़्यादा ख़रीद के पी सकें। अब चार घंटे हो गए कम से कम पानी नहीं पिया अभी तक, और बस भी नहीं आ रही जाने के लिए। आपको पानी की प्यास लगी? हाँ हाँ बिल्कुल, पानी की प्यास तो मिल गया? लगेगी। इतनी मिल धूप गया? में पानी के बॉटल नहीं है, यहाँ फल है और फल से प्यास बुझाइए, ऐसा है। सबसे ज़्यादा पंजाब में पहले से पेप्सिको को आप देखो, जो आप चिप्स खा रहे हैं, लेस पूरा हिंदुस्तान चिप्स खा रहा, लुधियाना इधर उधर बना रहे हो। वो आलू तो अमेरिका की कंपनी ने आके आलू पंजाब को दिया। आलू पंजाब पहले कहाँ उगाता भाई, वो तो गेहूँ उगाने वाली जगह है। इस बात से मैं पूरा सहमत हूँ कि एमएसपी बढ़नी चाहिए, आमदनी दुगनी होनी चाहिए। हर जैसा इंसान की पगार आज 4 गुनी 5 गुनी हो गई, और किसान का भी 4 गुनी 5 गुनी होनी चाहिए। मैं बोलता 100 रुपये करो। कमज़ोर अनाज जो है, वो कमज़ोर अनाज कौन खरीदेगा? जिसको अगर तुम एमएसपी को फाइनल कर दोगे, एमएसपी तुम ठोक दोगे कि 100 से नीचे लेना ही नहीं, तो जिसका फसल ख़राब हो गया तो वो उसका फसल का दाम कौन देगा? खाद पे, फर्टिलाइज़र पे, पेस्टिसाइड पे, किसी पे सब्सिडी, पैसा पूरा लो और पूरा पैसा किसान को दो। किसान को अनाज का पैसा पूरा मिलना चाहिए, उसको आमदनी डबल होनी चाहिए, जितनी लागत उसका डबल उसको मिलना चाहिए। नहीं, मोदी जी को नंबर क्या देंगे? मोदी अच्छा चला नहीं, देखो मोदी के जगह आप भी रहेंगे, मैं भी रहूँगा ना, वही करना पड़ेगा आपको। क्यों करना पड़ेगा? यही तो देसी झोल मोल है ना, मैं आपको बता रहा हूँ पूरा। तमिलनाडु आए, ठीक है, आपको आने को जितना टाइम लगा, जाने को भी उतना लगेगा। तो आप कहते हैं 70 साल में देश लुट गया, यहाँ पे आकर 70 साल इसको सुधारने में लगेंगे। वही कह रहा हूँ मैं आपको। लेकिन एमएसपी को आप अगर कंडीशनल कर देते हो, उसको अगर फिक्स कर देते हो, तो उसमें भी एक झोल है। वो झोल किसी किसान को नहीं समझ में आ रहा। तो फिर कैसे अभी होगा? जब मान लो राकिब टकैत हैं, तो अब ये वहाँ पे भापड़ दे रहे हैं और फिर उसमें नारे भी लगवा रहे हैं। तो ये हम कह रहे किसान का मुद्दा ही रखो, फिर इसमें राजनीति क्यों करवा रहे हो? आप क्या मानते हो, किसान के हालात देश में अच्छे नहीं है, आप मानते हो? मैं बात तो सुधर ही नहीं सकते इसके हालात। ਧਨੁਸ਼ਕੋਟੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਜਰਦਾ ਬੀੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡਸਟਬਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਈ ਵਰਗੇ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਨਾਗਪੁਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਈਲਸਟੋਨ 0 ਆ, ਜਿੱਥੋਂ इंडिया शुरू ਹੁੰਦਾ। भाई साहब आपने इतना दौरा किया, क्या क्या कमियाँ देखी यहाँ पे? यहाँ पे तो पहला तो पानी की समस्या बहुत है। इस एरिया में आपको पानी का बॉटल, ड्रिंकिंग वाटर की भी कोई सुविधा नहीं है। इधर पूरे एरिया में इतना प्लास्टिक कचरा आप घुमा के देखिए, चारों तरफ गंदगी फैला हुआ। यहाँ तो पहले डस्टबिन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करना। मेरा ऐसा कहना है, हर म्यूनसिपाल्टी के इंसान को एक बार सिक्किम भेजना चाहिए। सिक्किम जाने के बाद उसको दिखेगा कि हर आधे किलोमीटर में डस्टबिन है, जंगल में भी डस्टबिन है वहाँ। अच्छा, सिक्किम में वहाँ ऐसा कागज़ आप ऐसा कूड़ा कड़का गुटखा फेंक दो या केले का छिलका फेंक दो, 500 रुपये फाइन है। हाँ, तो यदि केले का जो छिलका भी फेंक दिया जाता है वहाँ पे 500 रुपया फाइन है सिक्किम में। तो यहाँ पे कोई पीने का पानी नहीं मिल रहा, कोई दुकान भी नहीं खुली जहाँ से कोई मिनरल वाटर कोई ले सके। कोई नहीं, कुछ नहीं। और दूसरा, या ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी कैसी है आपको? ट्रांसपोर्ट भी उतनी अच्छी नहीं है, सब प्राइवेट गाड़ी खड़ी है आप देखो। और गवर्नमेंट सर्विस की जो गाड़ी है बोलते हैं 1 घंटे में लेंगे, आती है 2-2 घंटे में। तो एक घंटे से वेट कर रहे हैं जाने के। रामेश्वरम जाना है, कोई गाड़ी नहीं है, प्राइवेट गाड़ी है सभी। एक घंटा करके 2 घंटे हो गए हैं, कोई गाड़ी नहीं है, वेट कर रहे हैं गाड़ियाँ। तो ये आप और कैमरा घुमा के देखो, सब प्राइवेट गाड़ी, ये भी प्राइवेट गाड़ी है। तो सारे जे दिखाया जाए तो प्राइवेट ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਟੈਕਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਘੰਟਾ 3 ਘੰਟੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਨੁਸ਼ਕੋਟੀ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ है यदि आपने सरकारी गाड़ी पे सफ़र करना है। एक्चुअली भाई ये इतनी गर्मी पड़ रही है, कम से कम पीने के लिए पानी तो होना चाहिए। मिनरल वाटर ज़्यादा ख़रीद के पी सकें। अब चार घंटे हो गए कम से कम पानी नहीं पिया अभी तक, और बस भी नहीं आ रही जाने के लिए।
तो ये जो समस्या है, और क्या आपका कहाँ कहाँ घूमे हो आप? आपको तो देखा ही मैं होगा। पूरा हिंदुस्तान नाप पूरा लिया। हिंदुस्तान घूमा, तो पर यहाँ जैसी सुविधाएं आपको कहीं नहीं मिली? नहीं, यहाँ से बहुत अच्छी लास्ट सुविधा है पॉइंट है सब इंडिया जगह। का अच्छा लास्ट पॉइंट है, ये तो अच्छा बना के रखना चाहिए। गवर्नमेंट को तो देना चाहिए गवर्नमेंट को। मतलब यहाँ टूरिस्ट तो आते हैं लास्ट पॉइंट की वजह देखने के लिए। हम भी एमपी से आए हैं, छतरपुर के हैं, तो यहाँ तक आते हैं, तो लेकिन थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इन सब बातों का कि बाहर से लोग आते हैं, पीने का कम से कम पानी, खाना नहीं मिल रहा, पानी तो मिल जाएगा कम से कम, और कम से कम आधे घंटे में गाड़ी आना जाना रहना चाहिए कि जो घूम के जा सकें। तो ये इतने प्रॉब्लम है, नाल नहीं आए कि आपको पानी की प्यास लगी? हाँ हाँ बिल्कुल, पानी की प्यास चार तो बार मिल गया? लगेगी। इतनी मिल धूप गया? में पानी के बॉटल नहीं है, यहाँ फल है और फल से प्यास बुझाइए, ऐसा है। ऐसा है। और साउथ इंडिया है, नारियल का पानी नहीं है, आप सोचो। नारियल का पानी नहीं है। नारियल का और पानी कहीं वेस्ट बना है। मैनेजमेंट के लिए डस्टबिन्स रखने चाहिए। यहाँ पे सब कचरा बाहर फेंक रहे हैं, तो उससे गंदगी बढ़ रही है। तो इंडिया का लास्ट पॉइंट है, और यहाँ पर लग रहा है, और थोड़ी मोटी बातें और पूछ लेते हैं। और किसान आंदोलन चल रहा है, पता है लोगों को? हाँ, इधर में कोई फर्क नहीं, यहाँ किसान आंदोलन का साउथ इंडिया में कोई असर नहीं। आप नागपुर से हो, नागपुर में है कोई आंदोलन का? नागपुर से तो दिल्ली गए थे पूरी टीम एक आंदोलन में भाग लेने के लिए। क्या सोचते हो, इतना लंबा आंदोलन चल रहा है, कौन सही है, क्या डिमांड है? नहीं देखो, ये हिंदुस्तान में बेवकूफ़ बनाने की जितनी बड़ी फैक्ट्री खोलो वो सबसे ज़्यादा सक्सेस होनी है। तो आप हाँ। कह रहे हो कि मोदी जी ने वो फैक्ट्री खोल रखी है? नहीं, आप, मैं ये कह रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है सबसे ज़्यादा पंजाब में पहले से। पेप्सिको को आप देखो, जो आप चिप्स खा रहे हैं, लेस पूरा हिंदुस्तान चिप्स खा रहा, लुधियाना इधर इधर उधर बना रहे हो वो आलू तो अमेरिका की कंपनी ने आके आलू पंजाब को दिया। आलू पंजाब पहले कहाँ उगाता भाई, वो तो गेहूँ उगाने वाली जगह है। आलू दिए, आलू उगा रहे, खरीद भी रहे। वो खरीदने के बाद सॉर्टिंग करने के बाद जो अच्छे आलू उसके चिप्स बन रहे हैं, जो छोटे मोटे आड़े टेढ़े आलू है उसको बाजार में बेच रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में कम से कम मेरे हिसाब से तो 25-30 साल से चल रही है। नहीं, आपको शायद पता है कि पेप्सिको ने पंजाब के किसानों को, गुजरात के किसानों को फाइन कर देता, और उसके बाद हाँ जी क्या कहना? आंदोलन हो रहा है, पर आंदोलन की आड़ में थोड़ा पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रहा है, राजनीति ज़्यादा हो रही है। मैं एक्चुअली में फार्मर ही हूँ, मैं हूँ किसान, मैं खेती ही करता हूँ। छतरपुर एमपी पे आया हूँ और मेरी ज़मीन भी है, मैं खेती करता हूँ। ये आंदोलन नहीं है, एक्चुअली में ये राजनीति ज़्यादा है। तो क्यों लगता है कि राजनीति है इसमें? देखिए, आप यदि आप डायरेक्ट फार्मर को आप यदि प्रॉफिट पहुंचाना चाहते हैं, मैं किसान हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो ये तो जो उनका जो अब हम जब हम अनाज उगाते, हमारे यहाँ मटर उगाते, हम चना उगाते, तो जो गवर्नमेंट को जो खरीदने का वो है वो बढ़ाना चाहिए। जैसे मान लो अनाज हमारे यहाँ MRP बढ़ाना चाहिए। MRP यहाँ 20 रुपये किलो बिकता है, हम ये चाहते हैं 40 रुपये किलो खरीदे गवर्नमेंट। मटर मान लो 50 रुपये किलो बिक रहा है, तो हम 90 रुपये खरीदे, तो इससे किसान को डायरेक्ट फायदा पहुंचेगा। ये और बाकी जो चल रहा है फालतू है। इन्वेस्टमेंट खेती में ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है। तो वही है, वो भी किसान भी यही करें कि हमें MSP दो। हाँ। तो फिर आंदोलन वाले भी MSP मांग रहे हैं, आप भी मांग नहीं, रहे वो आंदोलन से कुछ नहीं होना, आंदोलन हो रही राजनीति। जब हमारे यहाँ अभी हम एक्चुअली में बता रहा हूँ, मैं हमारे यहाँ MP गवर्नमेंट है शिवराज सिंह चौहान, अब वो गवर्नमेंट ही हमारा अनाज खरीदती है। शिवराज सिंह चौहान ही अनाज खरीदता हमारे पर 20 रुपये किलो, ये बहुत कम प्राइस है। तो डायरेक्टली इसमें बढ़ा देना चाहिए, गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए अगर आपको सुधारना है तो। इस बात से मैं पूरा सहमत हूँ कि MSP बढ़ना चाहिए, आमदनी दुगनी होनी चाहिए। हर जैसा इंसान की पगार आज 4 गुनी 5 गुनी हो गई, और किसान का भी 4 गुनी 5 गुनी होनी चाहिए। मैं बोलता 100 रुपये करो, लेकिन MSP को आप अगर कंडीशनल कर देते हो, उसको अगर फिक्स कर देते हो, तो उसमें भी एक झोल है। वो झोल किसी किसान को नहीं समझ में आ रहा। हम 4 किसान भाई यहाँ खड़े हैं, ठीक है, आपकी 1 नंबर फसल आई, वो 100 रुपये किलो बिक गई। आपकी थोड़ी सी हल्की आई, 80 रुपये बिक गई। इसका झोल खा गया, मेरा झोल खा गया, वो तो सड़ जाएगा, कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि उसको 80 रुपये 100 रुपये देना, 100 रुपये देना है। गवर्नमेंट को वो एक कमजोर अनाज जो है, वो कमजोर अनाज कौन खरीदेगा? जिसको अगर तुम MSP को फाइनल कर दोगे, MSP भी तुम ठोक दोगे कि 100 से नीचे लेना ही नहीं, तो जिसका फसल खराब हो गया तो वो उसका फसल का दाम कौन देगा? कौन खरीदेगा उसको? दारू वाला भी नहीं खरीद सकेगा उसको, किसान क्योंकि उसको 100 रुपये में खरीदना है। 100 रुपये में घटिया का अनाज क्यों खरीदेगा? 100 रुपये में अच्छा अनाज खरीदेगा। जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आप कम कर सकते हैं। जो जैसे मान के लोग यूरिया और डीजल जो मतलब खेती में लगता है, तो आप जो किसानों के लिए उन पर आप रेट घटा दीजिए। जैसे मान लो यूरिया हमें खेतों में ज़रूरत है, तो आप उनका जैसे DAP है, DAP मिल रही है 12-13 रुपये एक बोरी, तो वो 400 की कीजिए, 300 की कीजिए, क्योंकि वो दूसरा तो यूज नहीं करेगा, किसान यूज करेगा। और नहीं तो हम कह रहे हैं इसको आप जो
जमीन होती है, मैं मान जमीन ली- होती है, मैं जमीन के साथ लिंक कर दीजिए आप। मैंने आपकी बात मान ली, आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए गवर्नमेंट को। क्या आपके सुझाव गवर्नमेंट मानती है? नहीं मान रही ना। तो फिर हाँ, यदि नहीं जैसे मान मान रही लो सीधे तो आंदोलन 5 हो रहा बीघा है। जमीन में एक बोरी मान लो आपको डी पे चाहिए। मैं मान लिया होगी बात, आप चाहते हो कि खादों के रेट घटा दिए जाएं, हाँ। एमएसपी बता दी जाए, तो इसीलिए तो वो बॉर्डरों पे किसान बैठे हुए हैं कि हमारा यही कुछ करो, तो आप भी वही कुछ मांग रहे हो, फिर उनके साथ बॉर्डर कौन पे है? बैठने पे लेकिन कुछ नहीं होना है, गवर्नमेंट को नहीं फंडना है। तो फिर कैसे अभी होगा? जैसे मान लो राकिब टकैत हैं, तो अब ये वहाँ पे भापड़ दे रहे हैं और फिर उसमें नारे भी लगवा रहे हैं। तो ये हम कह रहे किसान का मुद्दा ही रखो, फिर इसमें राजनीति क्यों करवा रहे हो? अच्छा नारे लगवा रहे हैं कैसे नारे कैसे किसी भी आप किसान आंदोलन में जाइए, आप उनसे आप पूछिए तो वो कहेंगे मोदी को हटाओ। आप मोदी के पीछे क्यों पड़े हैं, बीजेपी के पीछे क्यों पड़े हैं? आप अपना मुद्दा रखिए किसानों वाला। आप कह रहे हैं कि फर्क नहीं है, मोदी को क्यों हटा दें? गवर्नमेंट के पीछे क्या पड़े हैं आप? मोदी हटा देंगे, दूसरा कोई आएगा तो गारंटी देते आप? अभी तक तो मोदी था नहीं, तब भी तो हमारा अनाज लो ही बिकता रहा ना। मैं 20 साल पे खेती कर रहा हूँ, मुझे 20 साल हो गए। मैं आपकी बात मोदी मान तो 10 साल पे आया है। मैं मान ली बात, और जिसकी गवर्नमेंट होगी उस पर प्रेशर डालेंगे लोग, जहाँ किसी और पे कहें भी किसको मैं बता रहा हूँ अभी मोदी है तो आप प्रेफर डाल रहे हैं मोदी पे, हटा दो। फिर जो हटवा रहे हैं उनकी गवर्नमेंट आएगी, फिर जो मोदी के सपोर्टर हैं वो प्रेफर डालेंगे। प्रेफर ही डालते रहना, हालत नहीं सुधरनी है। आपके हिसाब से लास्ट में क्या सजेशन देना चाहेंगे? जितनी हम खेती करते, हमारी कितनी ज़मीन है, सरकार के पास रिकॉर्ड है, उस ज़मीन में कितने बीघा में कितना यूरिया डीएपी लगना है, आप ज़मीन के हिसाब से अलॉट कीजिए, किसान को डायरेक्टली दीजिए। आपको 5 बीघा में जब 1 बोरी लगना है। मतलब कि आप कह रहे हो कि किसान के हालात अच्छे नहीं है? नहीं है, मजदूरों से बदतर है। मैं खुद किसान हूँ, पर तो लगातार मजदूरी से बदतर है ये कह रहे हैं। हाँ। लेकिन ये किसान आंदोलन में कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, उसके लिए आप उसके साथ नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ सब्सिडी सब बंद होना चाहिए, खाद पे, फर्टिलाइज़र पे, पेस्टिसाइड पे, किसी पे सब्सिडी। पैसा पूरा लो और पूरा पैसा किसान को दो। हाँ। किसान को अनाज का पैसा पूरा मिलना चाहिए, उसको आमदनी डबल होनी चाहिए, जितनी लागत है उससे डबल उसको मिलना चाहिए। तो वही सब्सिडी जहाँ करे आपने चोरी छपारी बढ़ जाना है। हाँ। और चोरी छपारी में हमारा मैं वही पूछ रहा हूँ कि 2022 आ गया, मोदी जी ने कहा कि डबल हो गया आमदनी, वो नहीं हुई, आपको ही पता है किसानों की। तो क्या लगता है इसका सोल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट सही चल रही है? किसान जो बॉर्डरों पे बैठे वो किसान ही नहीं है, जहाँ वो किसान है उनमें, लेकिन कुछ उनके नेता जो है पॉलिटिकली हो गया, क्या हो सकता है? ये सब झोल है। और मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, किसान कुछ भी कर लो, वो बिचौलिया ही दलाली कमाता है, क्योंकि दलाल उसकी खेती के ऊपर में शिकंजा कसा हुआ है। वो जैसा खेती करने जा रहा है ना, तो पहले उसको बीज दे देगा, उसको खाद दे देगा, पैसे दे देगा उसको। अब वो तुम्हारे पास आने के लिए मजबूर हो जाएगा। जैसा मगर आप 100 रुपये दे रहे, मैं 110 दे रहा हूँ ना, तो लेकिन आपके पास आके 100 रुपये में बेचेगा, क्योंकि आपने उसको बिना ब्याज से खेती करने के लिए पैसे दे दिया आपने उसको। ये 150 रुपये भी हो जाएगा तो आपको 100 रुपये में आके बेचेगा। आप क्या मानते हो किसान के हालात देश में अच्छे नहीं है? आप मानते हो? मैं बात तो सुधर ही नहीं सकते इसके हालात, सुधर नहीं सकते। तो आप जो है कंज्यूमर हो, आप सब्जियां खरीदते हो, दाल वगैरह खरीदते हो, क्या सोचते हो यदि MNC आ गई, मल्टीनेशनल कंपनी आ गई, तो रेट सब चीज़ें के बढ़ेंगे, मुनाफे के लिए होगी खेती? जैसे अभी ज़रूरी वस्तुओं में थी, है ना, कोई बंदा इतना स्टोर नहीं कर सकता, जब ये चीज़ें स्टोर हो जाएंगी, क्या लगता है आपके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा? नहीं, स्टोर होने से नहीं, ज़्यादा एक स्टोर है, एक एक्सेस में मान लो कि बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो गई है। ये तो बरगलार है ये टिकैत लोग। अरे स्टोर करके सड़ाएगा थोड़ी, उसको तो निकालना पड़ेगा ना कभी। आप मेरे को एक चीज़ बताओ, आप घर में अगर पूरे आपके घर में 10 कमरे, उसमें आप 9 कमरे में अनाज भर लिया और एक कमरे में चिपक के सो रहे, आप जिंदगी भर चिपक के 9 कमरे में, आपको तो अनाज कभी ना कभी निकालना पड़ेगा बाहर, उसको कीड़े लगने का। आप नागपुर से आते हो, आपको पता है जैसे नासिक में प्याज होता है ना, तो प्याज की कीमत कभी भी आसमान छू सकती है, कभी भी गिर सकता है ना। तो वो कभी होता है कि जो बड़े लोग हैं स्टोर कर लेते हैं। मैं अभी जो बता रहा हूँ, आप पूरा हिंदुस्तान में जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं जा रहा हूँ। तो ये प्याज जो है इसको कोल्ड स्टोर में नहीं रख सकते, इसको ऐसे मचान बना के ऐसा फैला के रखना पड़ता है, और उसको 2-3 कच्ची जमीन होनी चाहिए नीचे, और उसको फैला के रखना पड़ता है। उसको हर जैसे नासिक में है, हाँ, जैसा हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते में उसको पलटी करना पड़ता है, नहीं तो नीचे ऊपर नहीं करोगे तो एक सड़ होएगा, ये प्याज का आलू स्टोर हो जाएगा कोल्ड स्टोर में। तो फिर ये क्या सोल्यूशन है इस बात का, जो ये आंदोलन चल रहा है, जहाँ वैसे ही चल रहा है सारा कुछ? सब ऐसी है,
हिंदुस्तान में सब झोलमोल है, झोलमोल है सब। मोदी जी को कितने नंबर देना चाहते हैं आप? नहीं, मोदी जी को नंबर क्या देंगे? मोदी अच्छा चला नहीं, रहे हैं देखो मोदी के जगह आप भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा ना, वही करना पड़ेगा आपको। क्यों करना पड़ेगा? यही तो देसी झोलमोल है ना, मैं आपको बता रहा हूँ पूरा। बहुत सालों से देश का हालत बहुत खराब हो चुकी है और उसको ठीक करने के लिए थोड़ा सा टाइम समय लगेगा, समय लगेगा। कितना समय लग सकता है आपके? देखो आप पंजाब से चल के यहाँ पे आए हैं, तमिलनाडु आए, ठीक है, आपको आने को जितना टाइम लगा जाने को भी उतना लगेगा। तो आप कहते हैं 70 साल में देश लुट गया, यहाँ पे आकर 70 साल इसको सुधारने में लग लगेंगे, जाएंगे। वही कह रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। तो ये नागपुर से लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू। पहले तो यहाँ पे थोड़ी सी सुविधाएं होनी चाहिए। फिर जाएँ तो उस पर मैं जैसे मान के कुछ लोग मोदी पे मतलब खुश नहीं है, तो मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मान लो मोदी चला गया, मान लो आपकी बात मान ली, पर ऑप्शन कहाँ है? आप एक ऑप्शन बताइए कि उसकी जगह कौन आना चाहिए। एक ऑप्शन भी तो होना चाहिए। जब दो लोग होते हैं और उनमें कोई अच्छा नहीं होता तो हम ज़्यादा अच्छे को चुनते हैं। तो एक बेसिकली लोगों का यही कहना है ना, लोगों का कहना ये कहना भाई मैं कहना खेती कर रहे हैं भाई कस्टमर ने। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਹਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਹਲੀ YouTube ਚੈਨਲ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ।